मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे हरूफ तहज्जी याद कराया करती थी। कभी मैं भूल जाता था, कभी फिर याद कर लेता था। मैं पढ़ लिख नहीं सका, 16 साल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहा। अब कुछ भी याद नहीं है, याद सिर्फ अलफ और मीम याद रह गया है। मेरा बाबा कहता था कि जिसको अलफ और मीम याद हो जाए उसे जिंदगी का सारा कायदा अजबर हो जाता है, और जो लफ्ज़ हैं वो सारे उसके आगे दरबान बन के खड़े हो जाते हैं। मैं अब जब भी लिखता हूँ तो सारे हर्फ मेरे आगे पीछे दरबान बन के खड़े होते हैं, इसलिए कि मुझे सिर्फ अलफ और मीम याद रह गया है। जिंदगी का कायदा याद करना है तो अलफ और मीम को कभी ना भूलिएगा। मैंने अपने बाबा से पूछा कि कमली वाले कैसे मिलते हैं। बाबा ने कहा कि बेटा कमली वाले किसको मिले थे। मैंने कहा कमली वाले हज़रत अब्दुल्ला को मिले थे, कमली वाले हज़रत आमना को मिले थे। तो बाबा ने कहा कि अब्दुल्ला का क्या मतलब होता है। मैंने कहा अल्लाह का बंदा। बाबा ने पूछा आमना किसे कहते हैं। मैंने कहा अमन देने वाले को। बाबा ने कहा अल्लाह के बंदे बन जाओ, मोहम्मद मिल जाएंगे। अमन देने वाले बन जाओ, मोहम्मद मिल जाएंगे। ये जो तलाश है, अपनी तलाश, इंसान को मुसाफिर पैदा किया गया है। किस लिए मुसाफिर पैदा किया गया है? कि वो अपनी तलाश करे, और जो अपनी तलाश कर लेता है वो रब को तलाश कर लेता है। ख़वातीनो हज़रात, शाह साहब के साथ मेरा बड़ा एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ तरबियत से है। तरबियत क्या है कि अच्छों से अच्छी चीज़ लेकर उसका अच्छा इस्तेमाल तरबियत है। और मुझे एक वाक़या याद आता है तरबियत के हवाले से कि एक आदमी ने डकैती के दौरान किसी को मर्डर कर दिया, तो उसको फांसी की सज़ा हुई। और जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब माँ को बुलाया गया तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से कान में बात करना चाहता हूँ। जब माँ करीब आई तो उसने उसका कान काट लिया। माँ बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई। उसने कहा कि तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया। उसने कहा कि माँ, जिस दिन मैं पहले दिन अपने स्कूल में जाके बच्चे का पेन चुरा के लाया था, अगर तुम उस दिन मुझे थप्पड़ मार देती तो आज मैं ना चोर बनता, ना डाकू बनता, ना मैं कातिल बनता, और आज ये दिन मुझे देखना नहीं नसीब ना होता। तरबियत के हवाले से बात हो रही है तो मैंने एक अफसाना लिखा था धुंध का सवेरा। तो उस पर मैंने लिखा था कि तालीम जो है तरबियत के बगैर ऐसी है जैसे धुंध का सवेरा, कि सवेरे में उजाला तो होता है लेकिन उसमें दिखाई कुछ नहीं देता। अगर तालीम तरबियत के बगैर जारी रखोगे तो हिरोशिमा नागासाकी की तादाद बढ़ती जाएगी। अगर तालीम तरबियत के बगैर जारी रखोगे तो ओल्ड होम की तादाद बढ़ती जाएगी। और अगर तालीम तरबियत के बगैर जारी रखोगे तो फिर मदीना मजाज लोग कूफा में ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।